जय सदाराम। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय सदाराम। जय श्री कृष्ण बाबा। प्यारी संगत सभिनी जो स्वागत आहे, अभिनंदन आहे। श्रीमद भगवत गीता जे हिन सत्संग में पंहिंजे वीचारनि जे ॾे वठ में प्यारी संगत हिन मृत्यु लोक में, हिन मिथ्या संसार में, हिन दुख जे सागर दुनिया में, ग़लतियुनि जे हिन दुख जे पुतले शरीर खे हर कंहिंखे कुझु न कुझु आहे, पर अखियुनि ते कि भई गुरूअर खां त ये दुख सुख जूं जिज्ञासाऊं कमियूं हा न, उहो त संसार जो नियम आहे। छो जो दुख ही सभिनी खां पहिरियों सताईंदो आहे। दुख में त इंसान कोई परेशान न थींदो आहे, कोई सुख में गलतान थी वेंदो आहे, कोई सुख जो उपयोग वठंदो आहे कि ॿिया बि सुखी थियनि। हाणे कोई सुख में पंहिंजे मस्ती में, पंहिंजे अहंकार में गलतान थी वेंदो आहे, ऐं कोई सुख में जंहिं महिल उन ज्ञान सां ॾिसंदो आहे कि कंहिंखे बि दुख न हुजे, सभु कोई सुठो हुजे, साओ हुजे। त इहो वीचार सभिनी खां पहिरियों संत महात्माउनि खे ईंदो आहे, छो जो उहे ई त दया जा सागर हूंदा नी, दुख हरता हूंदा नी, सुख करता हूंदा नी। दुख करे पासे प्यारा, ॾे सुखन जो वास तूं, हाल हीणे जो ॾिसी बाबा, कर जल्द में क्यास तूं। गुरु जे दरनि ते हूंदियूं आहिनि कि सुख जो, शांति जो, शेवा ऐं भक्ति जो दान जो, पर ही जेको पाण मुश्किल सां कलाक खन जे सत्संग में शामिल थियूं था, कोशिश करूं कि वधि में वधि भक्ति ऐं ज्ञान जे वाधारे जूं ॻाल्हियूं थियनि, धार्मिक जिज्ञासाऊं थियनि, मन जो मुंझारो, मन जो भउ लाहिण जे लाइ कुझु प्रश्न थियनि, उनजो लाभ सभिनी खे प्राप्त थींदो। छो जो दुख त आहिनि ई आहिनि, हर घर में आहिनि, हर शरीर में आहिनि, पर जंहिं महिल असांखे धीरज अची वेंदो, ज्ञान अची वेंदो, ध्यानु अची वेंदो, त असां उन्हनि ॻाल्हियुनि जी परवाह न कंदासीं। असां पंहिंजे उन आत्मिक बल सां, अंदर जी अखियुनि सां हिननि ॻाल्हियुनि खे सहंदा बि से बि पार बि पइजी वेंदासीं, छुटकारो बि मिली वेंदो। हिकिड़े ॾींहं जे विर्त रखण सां ई पुण्य मिलंदा आहिनि। विर्त रखण सां केतिरा केतिरा पुण्य मिलंदा नी, उहो भॻवान ने पंहिंजे मुख सां एकादशी जे रूप में पाण खे चयो आहे। ठीकु आहे, पाण सभु वधि में वधि ज्ञान प्राप्त करण जे लाइ इन कलाक में शामिल थियूं। त अचो त अॼु श्रीमद भगवत गीता जे 5 अध्याय जे आख़िरी जे 4 श्लोकनि में शामिल थियूं था पिया। अथ पंचम अध्याय, श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभित्त ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम स्पर्शान यथा कृत्वा बहिर्ब्राह्मण चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतर चारिणो यत इंद्रिय मनः बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सह भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महा ईश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। ओम तत्सत। यस, जय जय श्रीराम। सदगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 4 आखिरी श्लोक, अंतिम श्लोक। तो 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है।
अब भगवान देखो मोक्ष का मार्ग खुद ही बता रहे हैं। क्या है मोक्ष का मार्ग? कैसा व्यक्ति है जिसकी मोक्ष भगवान कह रहे हैं ना निकट भविष्य में सुनिश्चित है, यानी पक्की है। तो किसकी मुक्ति पक्की है? जो आत्म संयमी है। अच्छा, फिर आत्म संयमी कौन है? जिसने अपनी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर दिया है, जो क्रोध से मुक्त है। भगवान कह रहे हैं ना काम क्रोध विमुक्त आत्मा, यानी जो मुक्त है। किससे मुक्त है? काम मतलब इच्छा, और क्रोध मतलब गुस्सा। तो अब मूल कारण क्या है? लेकिन दोनों का मूल कारण होता है आसक्ति। कुछ हमें चाहिए लेकिन हमें नहीं मिल रहा है तो हमें गुस्सा आएगा कि हमें नहीं मिल रहा है, ईर्ष्या होगी। क्यों? क्योंकि आसक्ति है। और अगर मिल भी गया तो हम उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं मूल कारण जो आसक्ति है, ये आसक्ति से जो रहित है, आत्म संयमी है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। अब इच्छा को हमने कल भी यही बात बताई थी कि इच्छा तो प्रकट होती ही है। बेटर हम भौतिक इच्छाएं ना रखें, हम आध्यात्मिक इच्छाएं रखें। तो क्योंकि इंद्रियों का काम है, ये तो भागेंगी हर जगह। आंखों को दृश्य पसंद है, कानों को कुछ सुनना पसंद है, तो आंखों से भगवान के दर्शन करें, है ना, भगवान के मंदिरों का, भगवान की श्री विग्रह का दर्शन करें। कानों से कथा सुने, हाथों से भगवान के दर की सेवा करें। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इजी मेथड है कलयुग में, बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग ही एट लास्ट श्रेष्ठ बताया गया है। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्म संयमी हैं, उनकी मुक्ति निश्चित है, निकट भविष्य में। बहुत समय वेट नहीं करना पड़ेगा। जो आत्म संयमी हो गया है, जिसने अपने क्रोध को वश में कर लिया है, वो बहुत ही जल्द भगवान कह रहे हैं क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। और जीवन मुक्त उच्यते कहा गया है भगवान ने कि जीवन मुक्त उच्यते मतलब इस संसार में रहते हुए भी मुक्ति को प्राप्त है। जैसे कमल फूल का फूल है, वो कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी उससे अलग है, सुगंधित है, सुंदर है, उससे प्रभावित नहीं होता। तो भक्त भी क्या होते हैं? भले इस संसार में के बीच में सब कार्य करते हुए रह रहे हैं, लेकिन इन सब से मुक्त हैं। अब आगे भगवान कुछ नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। सबसे अच्छे प्रेजेंटेशन देने वाले भगवान ही है ना। ये आजकल के क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स प्रेजेंटेशन देंगे, जिनके क्या कह सकते हैं, आधार में, जिनके बेस में ही भगवत गीता नहीं है। लेकिन जहां आज ऐसे भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनके आधार में भगवत गीता है, तो वो तो क्या कह सकते हैं, हम ऑथराइज्ड हैं। तो इसीलिए इसमें जो आगे का जो श्लोक आ रहा है 27 और 28, भगवान एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है अष्टांग योग, है ना। अब नेक्स्ट जो 29 श्लोक है वो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। फिर जो आगे का अध्याय है, छठवां अध्याय, वो ध्यान योग है। क्या है? ध्यान योग। तो ध्यान योग के लिए भगवान कुछ अष्टांग योग बता रहे हैं। अष्टांग योग के लिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अब भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान हमें अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। तो अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग में समस्त हमारे भगवान के इंद्रिय विषय, यानी हम जो ये इच्छा, इंद्रिय विषय यानी आंखों को देखना पसंद है, कानों को सुनना पसंद है, ये सब कैसे हो गया? आंखें बंद करनी, और आंखें बंद करके हमें क्या करना है? भगवान कह रहे हैं दृष्टि के बाहों के मध्य में ध्यान केंद्रित करते हुए, ज्ञानेन्द्रिय तक ध्यान केंद्रित करते हुए, उसे चक्र, आज्ञा चक्र जो कहते हैं अपन, वहां पे केंद्रित करते हुए क्या करते हैं? प्राण और अपान, प्राण मतलब जो
वायु अंदर जाती है, अपान मतलब जो वायु बाहर जाती है, दोनों को ही रोक के रखता है। और फिर क्या करता है, अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि, ये तीन है ना, इन तीनों को कंट्रोल में करके, वश में करके क्या करता है, ध्यान करता है। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। तो अष्टांग योग क्या है, जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया ना कि इसमें 8 प्रकार हैं। क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8, इसमें अष्टांग योग में 8 विधियों के बारे में बताया गया है। तो यम नियम मतलब क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर आसन, आजकल जैसे योगा क्लासेस होती हैं तो प्राणायाम तक ही लोग सीमित हैं, बस थोड़ा सा आसन लगवा के आसन करवा देते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, अलग अलग आसन हो गए, और उसके बाद प्राणायाम करवा देते हैं। तो यम नियम मतलब क्या, इसे भी बहुत जरूरी है फॉलो करना, ये करो, ये नहीं करो। आसन, उसके बाद आता है प्राणायाम जो हम करते हैं, जो योगा क्लासेस में आजकल करवाया जाता है। फिर आगे आ रहा है प्रत्याहार। अब आहार किसे बताया गया है, आहार लोगों को लगता है आहार मतलब जो हम मुंह से भोजन ग्रहण कर रहे हैं वही आहार होता है, नहीं, स्पष्ट रूप से आहार के बारे में बताया गया। तो आंखों से हम जो भी दृश्य देखते हैं, भाई हम अगर बॉलीवुड टॉलीवुड ये सब देखेंगे तो हमारे विचार वैसे बनेंगे। तो आंखों से भी हम आहार ले रहे हैं। कानों से हम जो सुनेंगे, किसी की निंदा सुन रहे हैं तो फिर द्वेष हो रहा है उसके प्रति, किसी की अच्छाई सुन रहे हैं तो राग उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इसी को हटा के अगर हम नित्य निरंतर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं तो फिर भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी। तो ये अलग अलग प्रकार की इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं प्रत्याहार मतलब क्या लेना है। आहार में भी भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तो आंखों से कोई भक्त सोचता है नहीं, मुझे ये सब बाहर के दृश्य नहीं देखने हैं, मुझे केवल भगवान को देखना है, भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं। तो ये भक्त क्या करता है, अपने इंद्रियों को यहाँ वहां ना लगाते हुए सीधा भगवान के चरणों में लगाता है। तो ये आहार इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर आहार के बाद आता है धारणा। तो धारणा और ध्यान, तो जिसका हम ध्यान करते हैं, महर्षि पतंजलि के उनके नियम अनुसार जो उन्होंने योग पद्धतियां बताई हैं, इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया। तो ध्यान जिसका हम करते हैं उससे पहले हमें उसे धारण करना होता है 12 सेकेंड के लिए। तो 12 सेकेंड कोई कहेगा बहुत ही छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये इंद्रियां और मन ऐसे तुरंत भागते हैं। तो 12 सेकेंड के लिए हमें जिसका ध्यान करना है उस स्वरूप को हम धारण कर लिए। फिर और ध्यान कैसे होगा, 12 इंटू 12 का फॉर्मूला बताया, 12 इंटू 12 उतने सेकेंड्स के लिए हमें उनका ध्यान करना है जिनका हमें ध्यान करना है। जैसे अब भगवान का ही ध्यान करेंगे, सदगुरु या भगवान। उसके बाद फिर जो समाधि की स्थिति बताई गई है वो बताई गई है 12 इंटू 12 इंटू 12, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 सेकेंड्स, यानी 28 सेकेंड 28 मिनट तक हमें उनका ध्यान करना है, तब जाके वो समाधि की स्थिति आती है। समाधि में कौन जाएगा, जो कम से कम 28 मिनट एक ही उस पर ध्यान लगाए हुए हैं। तो इतनी देर तो ध्यान लगाना केवल भगवान और गुरु पर ही पॉसिबल है। तो इसीलिए भगवान कह रहे ये समाधि की स्थिति धीरे धीरे बनती है। तो जो पहले 5 नियम हैं, विधियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये उनके लिए जो न्यू है, जो अभी अभी आए हैं, जो धीरे धीरे योगी बन रहे हैं, तो यम नियम पालन करेंगे, कुछ आसन करेंगे, थोड़े बहुत प्राणायाम करेंगे, अपने आहार पर कंट्रोल करेंगे, ये जो नए आए हैं। फिर जो परिपक्व हो गए हैं वो आगे के 3 स्टेजेस में जाएंगे, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसी जो इस श्लोक में भगवान अष्टांग योग का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसी को बहुत डीप में भगवान 6वें अध्याय में ध्यान योग के द्वारा बताएंगे कि ये क्या है, इसके क्या नियम हैं और इसे कैसे किया जाता है। सब पूरा अष्टांग योग को फिर भगवान और डिटेल में आगे बताएंगे। उसके बाद भगवान अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता
समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हम भगवान पीस फॉर्मूला बता रहे हैं। शांति चाहिए ना, हम सबको क्या चाहिए, तो इसे कहा गया पीस फॉर्मूला। तो पीस फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, यानी सबका स्वामी एकमात्र मैं हूं, यानी भगवान कृष्ण हैं। और ये पहले भी हम अलग अलग शास्त्रों से बता चुके हैं, ब्रह्म संहिता से, भागवत से, कि कैसे भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। तो इसीलिए भगवान खुद यहाँ कह रहे हैं कि मैं सबसे क्या हूं, भोक्ताराम, सबसे बड़ा भोगने वाला भोक्ताराम मैं हूं। तो हम भोगने का प्रयास भी करेंगे तो नहीं भोग पाएंगे। हम इसीलिए तो दुखी हैं कि हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं। और यही जब हमारे पास जो भी फैसिलिटीज हैं हम भगवान को अर्पित कर देंगे, तो फिर इन रिटर्न भगवान हमें देंगे, तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो शांति यानी पीस का फॉर्मूला क्या है? भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। तो सब जीवों के वेल विशर कौन है? भगवान है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं शांति में रहो ना, ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैंने तुम्हें दे दिया तो इट्स ओके, नहीं दिया तो मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं। आगे एग्जाम बड़ी होने वाली है, तो थोड़ा तो एक टेस्ट टफ जाएगा ना, तो भगवान हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे बड़े वेल विशर कौन है? भगवान। तो भक्त क्या सोचता है, ठीक है आपने मुझे दिया, बहुत ही बड़ा थैंक यू करता है, हमेशा धन्यवाद शुक्रिया अदा करता है। और नहीं भी मिला तो वो दुखी नहीं होता, ये सोचता है कि भगवान मेरे परम हितैषी हैं, वो शायद जानते हैं कि मेरे लिए यही ज्यादा सही है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये दिया। तो भक्त इसीलिए हमेशा शांत रहता है। संत महात्माओं को हम देखते हैं, सदगुरु को देखते हैं, हमेशा एक ही स्टेज में बने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान परम हितैषी हैं और वो जो भी हमें देंगे वो हमारे हित के लिए ही देंगे। भाई एक साधारण माता पिता, संसारिक माता पिता भी अपने बच्चों के हितैषी होते हैं, वेल विशर होते हैं ना। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को, अब देखो कोई बच्चा है उसे सर्दी खांसी है या बुखार है या उसे ठंडी चीजें सूट नहीं करती हैं, तो माता पिता, वो चाहे बच्चा कितना भी रोए लेकिन माता पिता उसकी आइसक्रीम के खाने की इच्छा पूरी नहीं करते। क्यों? ऊपर से तो वो दिखाई दे रहा है कि माता पिता कठोर हैं, बच्चे को रोने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से तो उसके हितैषी हैं, उसके वेल विशर हैं। जानती है माँ, जानती है खाएगी आइसक्रीम, बच्चा खाएगा आइसक्रीम तो बीमार पड़ जाता है तुरंत, इसलिए मुझे इसको ये नहीं देना है। तो उसकी इच्छा तो पूरी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कठोर दिख रहे हैं लेकिन अंदर से हितैषी हैं। तो भगवान भी अगर हमें कुछ दे रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए, नहीं भी दे पा रहे हैं जो हम चाहते हैं तो वो भी हमारे हितैषी हैं, वेल विशर हैं। माता पिता का जो प्रेम है, जो ममता है, वो भगवान से ही तो आया है ना भाई। तो इसीलिए भगवान हमारे परम हितैषी है, ये जानकर भक्त हमेशा शांत रहता है। तो इस अध्याय में भगवान यहाँ तक यही बता रहे हैं, पीस फॉर्मूला। आगे फिर भगवान छठे अध्याय में ध्यान योग प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। काम क्रोध और लोभ मोह विंश जाय अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। तो इन्हनि चइनी श्लोकनि जो अर्थ इहो आहे कि काम क्रोध नाश थी वञे, इच्छा रहित इंसान थी वञे। जंहिंमहिल इच्छाऊं समाप्त थींदियूं नी, तंहिंमहिल भक्तीअ ॾे परमात्मा ने ध्यान वेंदो आहे। पर मुसीबत इहा आहे कि जेके भी भक्त स्वाली अनेक अनेक संत द्वारनि ते मंदरनि में वेंदा नी, इच्छा सां ई वेंदा नी, पलो पाराइणी वेंदा नी, मनोती खणी अची वेंदा नी, बिना आशा, बिना इच्छा, बिना आवश्यकता जे कोई। त उन लाइ ॾिसो भगवान इन्हनि श्लोकनि में भी चए थो पियो कि
मूंखे उहो अवश्य प्राप्त थींदो आहे जेको पंहिंजे स्वरूप खे सिद्ध करे वठे, कि मूंखे उहो भक्तजन अवश्य प्राप्त कंदा नी जेके काम क्रोध खां ऐं इच्छा खां रहित थी वञनि, प्रेममय थी वञनि, मुंहिंजे ई प्रति उन्हनि जो योग हुजे, चाहे श्वासन सां चाहे क्रियाउनि सां। अने चाहे श्वासन जे माध्यम सां मुक्ति जो ध्यानु कनि, चाहे क्रियाउनि जे कर्म जे माध्यम सां मोड़े। भॻवान चए थो कि पहिरीं ॻाल्हि त इहा जेके सांसारिक काम क्रोध इच्छाऊं आहिनि उन्हनि खे त्यागे छॾो, उन्हनि खां परे हटिजी वञो ऐं पोइ कहिड़े बि रूप सां मुंहिंजो ध्यानु करो, चाहे श्वासन सां, योग सां, चाहे कर्म सां, चाहे सत्संग सां, चाहे कीर्तन सां, चाहे गुरु शेवा सां। त भॻवान पाण खे खोड़ सारा ऑप्शन ॾिए थो पियो, पर शर्त इहा ई रखे थो कि काम ऐं क्रोध खां परे थी वञो, इच्छाउनि खां मुक्त थी वञो, प्रभु ते छॾो, मूं ते छॾो। पर्याप्त आहे एतिरो चवणु, बाक़ी सभु कुझु सुठे नमूने सोनम ॿुधाए चुकी आहे। बाबा छठी वारे ॾींहुं कोई कंहिंसां ब्लैक मैजिक करे सघे थो? कंहिं जवान न्याणी हिनमहिल जवान आहे, उनखे सपने में आयो कि कोई मूंसां टोणो लागत थियल आहे, उहा शइ उते पई हुई, ईअं तव्हांजो चवणु आहे। जी बाबा। छठी वारी राति जेके बि वॾा ईंदा नी उहे आशीषाऊं कंदा नी कि विधाता जो सुठो लेख लिखे। छठी लिखबी आहे, खीर लॻाइबो आहे, जेके बि प्रार्थनाऊं या ख़ुशियूं थींदियूं नी सभु कमियूं आहिनि। त उहे सभु दुआऊं उनखे न लॻंदियूं, जॾहिं कि हिकिड़ी जेका गंदी सोच वारी कोई बि हूंदी जंहिं अगरि इल्मु कयो हूंदो त उहा छो लॻंदी? 20 माण्हू भला बीठा हुया, हिकिड़ो ख़राबु बीठो हुयो, इन शंका खे छॾे हुआ अने इहे शंकाऊं छॾे धुनी वारो भाग भला कंदसि, सटे छॾे उन शइ खे परवाह करे छॾे, करे आई भाग बाबा। भला थींदसि। बाबा लीलाबाई रामपुर में 80 इयर्स जी आहे, 80 सालनि जी, उनी शेवा भी माता आस्थान जो कई आहे, लेकिन बाबा उनखे न हाणे उहा शेवा घणी वठे थी पई ऐं उनजे घर वारनि मैसेज कयो त माना बाबा जन खे वेनती रखो जीअं मुक्ति थिए। जी बाबा। ठीकु आहे, घर जा भाती श्रद्धापूर्वक उनजी शेवा करण, श्रद्धापूर्वक शेवा करण उनजी, जल्दी मुक्ति मिली वेंदसि। हमें तो धोनी साहब को पता है। जय सदाराम साईं, चरण वंदना। जी जी, स्वागत थी। बाबा ये चवंदा आहिनि कि शिव भॻवान जी मतलब विग्रह साम्हूं लाल कलर जो फूल न चढ़ाईंदा आहिनि, त इन जो यानी छा आहे? भगवान को बेलपत्र, जल या सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पर क्योंकि ये सब शांति और स्वच्छता का प्रतीक है, और जैसे विष्णु भगवान या माता जी को ना अक्सर लोग पीले फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी संयम का या धन धान्य से भरपूर होने का प्रतीक है। माता जी को लाल चुनरी चढ़ाते हैं क्योंकि वो शौर्य का और शक्ति का प्रतीक है। तो ऐसा रिलेशन सबके साथ कुछ ना कुछ है, जैसे ध्वजा पे, झंडे पे भी सफेद या पीले फूल चढ़ाते हैं, लाल नहीं रखते हैं। बाबा असांजी निणान असां वटि रहंदी हुई, पहिरियों पिताउनि सां शादी थियल हुयसि, एॾा साल असां वटि रही, 20 साल, हाणे शांत थी विया, 2-3 साल थिया अथसि। पोइ ॿ दफ़ा बाबा गया विझाई अथसि, सुभाणे हुनजो श्राद्ध आहे। हा हा बाबा, रोटी मना कई न। ठीक है, छड़ो फल कढी न्याणी या गांइ खे ॾींदी कर, बिना नालो वठिते। गया थियण खां पोइ नालो वठण जी ज़रूरत न हूंदी आहे, उन प्राणी खे मुक्ति मिलंदी, बस इहो ई वैसाव करे छॾणु खपे। जय सदाराम बाबा। जी बेटा। बाबा चवंदा आहिनि भाव जो वॾो प्रभाव हूंदो आहे, कि कोई ख़ुशि हूंदो त तव्हांखे बि उनखे ॾिसी करे हमेशह ख़ुशी थींदी आहे। ईअं बाबा मां साइकेट्रिस्ट सां कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे कि कुझु पेशेंट्स जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे ॿुधी करे तव्हांजो बि मन जेको आहे न व्याकुल थींदो आहे, पूरो ॾींहुं उहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि न तव्हांखे बार बार परेशान कंदियूं आहिनि, त उन मोमेंट में तव्हांखे पंहिंजो पाण खे डिटॉक्स करण जो कीअं मतलब डिटॉक्स कजे? हाँ न्याणी, शायद तूं
साइकेट्रिक आहे यानी मनोरोग चिकित्सक आहे। अने जीअं हाणे भई असां बि वेठा आहियूं माना सतगुरनि जी शेवा में आसण ते, त ईंदा ई छड़ो धोखे दर्दी नी। ऐं इहा सची ॻाल्हि आहे कि उन्हनि जा दुखड़ा अनेक परेशानियूं ॿुधी करे न मन मुंहिंजो थी वेंदो आहे। ॾाढे वॾे सोच वीचार में पइजी वेंदा आहियूं कि भई अहिड़ा बि दुख आहिनि, अहिड़ियूं बि परेशानियूं आहिनि। पर इहा त हक़ीक़त आहे न कि भई जीअं तुंहिंजो मेडिकल साइंस में पढ़ियल आहे त असांजो भई अध्यात्म में पढ़ियल आहे, त इन्हनि जी बाबा। सभिनीनि खां पार पइजी सघंदो आहे। है न भई, कुझु दवायूं आहिनि, कुझु दुआऊं आहिनि, पर मेन त मन खे कंट्रोल करणु आहे न। माण्हू जो शरीर भले बीमार थी वञे पर मन बीमार न थिए। हाणे मन जे लाइ बि इहे ॻाल्हियूं आहिनि। हाणे जीअं तव्हां जेको कुझु बि पढ़ियो हूंदो उन हिसाब सां दवा ॾींदा त ध्यान खे हटाए करे कंहिं सुठे कम में लॻाइणु खपे, चाहे अध्ययन में, चाहे कमकार में, चाहे काथे शेवा में। जीअं हिकु संक्षिप्त कथा ऐं उदाहरण आहे, भई हिकिड़े राजकुमारी जो 63 तप थी वियो, लहे ई न, केतिरियूं बि दवादारियूं थियूं, लहे ई न। आख़िर उनखे कंहिं संत चयो कि भई तूं फलाणी धर्मशाला ठवाए या XYZ हे वारो कमु कर। उन वचन खे उन कम में लॻी वई। उनजो पोइ सॼो ध्यानु ई उते स्थिर थी वियो कि मूंखे बसि हे करिणो आहे। अहिड़ा अनेक क़िस्म हूंदा नी, जीअं कंहिं मूर्खनि खे हॾराम खे चइबो आहे कि भई हे वारो खॾो खोट वरी वापसि मिटी भर, खॾो खोट वरी वापसि मिटी भर। त ध्यानु उनजो शरीर खां हटे, उन परेशानी खां हटे जेका बि हू मन में वहे वेठो आहे। हाणे जीअं लाॻतानी ऐं टोणा टोटका नी, हाणे हक़ीक़त में त साइंस ऐं धर्म न चवंदो आहे कि थींदियूं आहिनि इहे ॻाल्हियूं, है न भई। इहे सिर्फ़ु मन जा वहम भरम भोला हूंदा नी। पर परिवार वारनि खे बि मिली करे अहिड़नि परेशानियुनि खे दूर करण में सहयोग करणु खपे। त कुल मिलाए करे उतां जो ध्यानु हटाइनि त सही थी वेंदो आहे भॻवान जो। नॉन वेज पॉइंट ऑफ व्यू जेको तव्हां फरमायो बाबा, मतलब जीव हत्या पाप आ बाबा। कंहिं जंहिं मुल्क में बाबा हाणे वेजिटेबल्स वग़ैरह न हुजनि, उहे माण्हू बाबा छा कनि? या उहे फर्ज़ कयो दालियूं खाइनि था त उन्हनि खे यूरिक एसिड थी वञे थो, उनजे लाइ बाबा रहनुमाई फरमायो। हा सही आहे इहा बि ॻाल्हि, भई जिथे जहिड़ो देश, जहिड़ो मुल्क, जहिड़ो काल, जहिड़ियूं परिस्थितियूं, जहिड़ो तुंहिंजो उत्पाद यानी अवेलेबिलिटी, त उन अनुसार त शरीर खे हलाइणो पवंदो आहे। हाणे ॾिस, जेको धार्मिक इंसान आहे, हाणे जीअं मान लो तूं मालदीव में वेठो आहे, तोखे इहे शयूं उपलब्ध कान्हनि वेजिटेबल, त तूं भई पंहिंजे मन खे त हिंसक न ठाहींदे। नॉन वेज अगरि मजबूरी में काथे खाइणो पए थो पियो, त उहो समय काल ऐं परिस्थिति अनुसार थियो, देश काल ऐं परिस्थिति अनुसार थियो। पर असांजो मन त शाकाहारी रहंदो न। भॻवान खे अर्पण करे, क्षमा वठी करे, जीअं अर्जुन युद्ध करे थो पियो पर उनखे पाप नथो लॻे। पाण मच्छर मारूं था, कीड़ा मारूं था, कंहिं महिल कंहिंखे डंडा हणूं था, कंहिं पशु खे। त इहे सभु ॻाल्हियूं उन माल जी सिचुएशन अनुसार त थी वेंदियूं नी। इन खे जाने बुझी करे पाप न चइबो आहे, हिंसा न चइबो आहे। जॾहिं हवन थिए थो त पति पत्नी गॾु वेंदा नी, त जॾहिं जेकॾहिं पति न वेहे उन पत्नी सां, त पोइ उनजो बाबा फल मिलंदो आहे? शास्त्रनि अनुसार न
छोकरो भी जणिन पाइण खां बाद यज्ञ करे सघिबो आहे, माने पुरुष मेल शादी खां पहिरियों भी करे सघिबो आहे, शादी खां पोइ भी करे सघिबो आहे। पर कन्या शादी खां पहिरियों तो यज्ञ करे ही न सकदी आहे। शास्त्र अनुसार कन्या शादी खां बाद पंहिंजे पति सां गॾु हवन यज्ञ में वही सकदी आहे। स्त्री के हवन यज्ञ इत्यादि जो अकेलो करण जो अधिकार कान्हे, उनके पुरुष सां गॾु आहे, ऐं पुरुष अकेलो करे सघंदो आहे। ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि ते बि न बहस हलदी रहंदी आहे। कोई भी विद्वान अगर इत्यादि चवंदा नी कि मुंहिंजे चए अनुसार थिए, जेके वॾा वॾा नामी प्रसिद्ध संत थी वेंदा नी, कोई चवंदा नी जेको मां चवां थो न उहे थिए। या वरी जेको गायत्री परिवार आहे हरिद्वार में, उन्हनि अलाउ कयो आहे कि भई स्त्री ऐं छोकिरियूं भी हवन यज्ञ करे सघंदियूं नी, चणियूं भी पाए सघंदियूं नी। त इहे सभु ॻाल्हियूं ग़लति नी, जेको शास्त्रीय विधान पंहिंजे शुरू खां हलंदो अचे थो पियो। छो जो लिखत में काथे भी कान्हे कि कोई कन्या या अकेली स्त्री यज्ञ करे सकदी आहे, माने न करे सकदी आहे। हाँ, जय सदाराम साईं, चरण वंदना। साईं के समय आ भई मतलब कलाक ॾेढ पाठ करण में लॻी वञे थो ऐं ध्यान में ॾाढो घटि टाइम लॻे थो। साईं उनमें पहिरियों ध्यान में वधीक ॾियणु खपे कि पाठ जी जीअं आदत पियल आहे। हा दी, उहा ॻाल्हि थी अॼु कि भई भगवान जे प्रति भक्ति प्रेम हुजे, चाहे श्वासन सां यानी नाम जप सां, चाहे कर्मनि सां, चाहे पाठ पूजा सां, चाहे शेवा सां। ये सभु ॻाल्हियूं ॾाढे ई प्रेम सां बिना कंहिं चाहना जे कयूं वञनि। भगवान के सभु प्रिय आहिनि, है न? सभई भगवान के प्रिय आहिनि। त भई अखियुनि जो खाधो, संतनि जो दर्शन, वो ॾिसूं था भई लाइव। दर्शन देख दीवां गुर तेरा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम, श्रीयस चिंतक भद्र अनुपम, वंदे गुरु मम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। वंदे गुरु मम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।